Hi, hello everyone. This is Zamir, and you all are watching me on your own YouTube channel, English Speaking Junction. And by today itself, I'm going to give you complete knowledge, complete information about present perfect tense. And in my previous video, I just gave you the construction I told you. And by today itself, what I'm gonna do, I would give you the complete information about the negative sentences, interrogative sentences and इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव कब यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारा एनी अदर आता है। अब जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस का मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है बिल्कुल इस तरीके से होती है। नेगेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हो और उसके बाद आप हैव या हैज़ का यूज़ करते हो और उसके साथ आप नॉट का यूज़ करते हो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हो और ऑब्जेक्ट के बाद एनी अदर लगाते हो। अब ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम इनमें से ये कहें कि मैंने ऐसा कर चुका हूँ, मैं वैसा कर चुका हूँ, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है। हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ। अब मुझे कभी भी ये भी बोलना पड़ता है कि मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने पानी नहीं पिया है, मैंने ये काम नहीं करा है, मैंने वो काम नहीं करा है। तो जब इस तरीके के सेंटेंस की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए हम हैव और हैज़ के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है गाइस, तो मैं अपने इस वीडियो में पिछले वीडियो का जो कंस्ट्रक्शन है पिछले वीडियो, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। मेरा इसका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो आप देख सकते हैं। ओके, तो अब जैसे अब मुझे बोलना है कि मैंने खाना खा लिया है, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं इसी का नेगेटिव बनाता हूँ। मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने पानी नहीं पिया है, मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, मैंने पत्र सेंड नहीं किया है। जब हमें नहीं का यूज़ करना होता है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया था जैसे कि इसकी कंस्ट्रक्शन होती है हमारी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पानी नहीं पिया है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने मतलब आई के साथ हैव लगता है। अब जब आई के साथ हैव लगता है तो क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हैव के साथ मैं नॉट का यूज़ करूँगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, फिर एनी अदर। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन द फूड। ये देखो स्क्रीन पर, मैंने उसको लेटर नहीं लिखा है। इसका कैसे बनेगा? आई हैव नॉट रिटन द लेटर टू हिम। इंट्रोगेटिव का मतलब जैसे कि इसके नाम से पता लगता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स ये हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं। इसमें हम सामने वाले से या इसे हम किसी से प्रश्न करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुमने ये लेसन पढ़ लिया है। अब मैं बोलूँगा क्या तुमने ये लेसन पढ़ लिया है। अब क्या तुमने ये लेसन पढ़ लिया है मतलब मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या इसमें मैंने बताया था इसकी कंस्ट्रक्शन क्या तो कैसे होती है, इस तरीके से होती है। पहले हमारा हैव और हैज़ जो होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमारा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट के बाद फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमारा एनी अदर आ जाता है। जैसे कि मैंने बोला क्या तुमने इस प्रश्न का क्या आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हैव यू रिजॉल्व्ड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या तुम पत्र पढ़ चुके हो? क्या तुमने ये किताब पढ़ ली है? क्या तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया है? क्या तुम अपना काम कर चुके हो? तो इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी? हैज़ और हैव आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एनी अदर आ जाएगा। जैसे क्या तुमने किताब पढ़ ली है? हैव यू रेड द बुक। क्या तुमने नौकरी छोड़ दी है? हैव यू लेफ्ट द जॉब। और ये कह सकते हैं हैव यू रिजाइन्ड द जॉब। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन द फूड। क्या वो लोग समय पर घर आ गए हैं? हैव दे कम एट होम ऑन द राइट टाइम। ये मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। गाइस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम ये बोलते हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन भी आता है, मतलब हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, प्लस इसमें नहीं का यूज़ करते हैं। जैसे, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी है, क्या तुमने वो लेसन याद नहीं किया है। तो इसमें देखो हमारा क्या भी आ रहा है, उसके बाद या है, चुके हैं, चुकी है आ रहा है, या है, ये आ रहा है, उसके बाद इसमें नहीं का भी यूज़ हो रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्क्रीन पर देखिए आप, कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हमारा हैव का यूज़ होगा या हैज़ का यूज़ होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद एनी अदर आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी है, हैव यू नॉट रेड द बुक। क्या तुमने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन द फूड। क्या इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अब देखो, क्योंकि अगर मैं ही बोल रहा हूँ, ही के साथ हैज़ आता है, मैंने आपको बताया था, तो इसमें आ जाएगा हैज़ ही नॉट रिप्लाइड द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। क्या उसने किताबें नहीं पढ़ी हैं। अगर वो लड़की है तो हम उसके लिए बोलेंगे हैज़ शी नॉट रेड द बुक्स। अगर वो लड़का है, हैज़ ही नॉट रेड द बुक्स। क्या उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। क्या उसने खाना नहीं बनाया है, क्या उसने खाना नहीं पकाया है, हैज़ ही नॉट कुक्ड द फूड। अब क्योंकि ये इसमें हमारा है, क्या वो लोग सभी घूमने नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन फॉर अ वॉक। क्या उसने सभी किताबें नहीं पढ़ी हैं, हैज़ ही नॉट रेड ऑल द बुक्स। तो ये मैंने आपकी जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा जो, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, हैज़ या हैव आता है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद एनी अदर आ जाता है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन वो भी मैंने आपको बता दी है। पहले हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव और हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। पहले हैज़ या हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एनी अदर आ जाएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा हैज़ और हैव आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नॉट आएगा, और फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और एनी अदर लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है गाइस। आई होप दैट यू वुड बी लाइकिंग माय वीडियोस, यू वुड बी लविंग माय वीडियोस। इफ यू रियली अप्रिशिएट माय अटेम्प्ट, व्हाट यू कैन डू, you can press the like button below, and if you have any question, any query or any feedback, you can write it down in the comment section below, so that I could come to know what you're actually feeling about my videos. And share this video to your friends and family members who has the keen desire to learn the good and effective English. And this is all for now. See you guys. Jai Hind.